हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ। बच्चों ये 3 तारीख की वर्कशीट है आपकी, ठीक है, 3 अगस्त की। इसमें बच्चों बहुत ही आसान वर्कशीट आपकी दी गई है। इस बार आपको इसमें मुहावरे दिए गए हैं। तो लिखा है ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है और जिनका जबकि दूसरा अर्थ विशेष होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, जैसे कमर कसना। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? कमर को बांधना, ठीक है ना। किंतु इसका विशेष अर्थ क्या है बच्चों? किसी काम के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, सुनील ने 12वीं की कक्षा या बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है, ठीक है। कमर कस ली मतलब हर चीज़ के लिए तैयार हो जाना। अब बच्चों आपको नीचे यहाँ पर कुछ विशेष मुहावरे दिए गए हैं। आपको लिखा है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आप भी मुहावरों के सामान्य व विशेष अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं बच्चों, 2 तो एग्जाम्पल दिए हैं। एक उंगली उठाना, तो इसका मतलब है हाथ की उंगली उठाना, इसका सामान्य अर्थ तो यही है। और दूसरा जो इसका विशेष अर्थ है, किसी पर दोषारोपण करना, यानी कि किसी को दोष देना। और इसका वाक्य क्या है? खुद को सुधारने की बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, ठीक है, या आसान होता है। इसी तरह पापड़ बेलना, दूसरा एग्जाम्पल है। खाने वाले पापड़ बनाना, इसका मतलब ये है ना, पापड़ बेलना चकला बेलन से, ठीक है। फिर बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, इसका विशेष अर्थ जो है वो ये है। अब नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसका वाक्य ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 आपको मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ समझाएं, सामान्य और विशेष, और उसको वाक्य बना के दिखाया है। ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें खुद सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ लिखने हैं और इनका वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। पहला ये दे रखा है हाथ पाँव फूलना, इसका सामान्य अर्थ क्या है? हाथ पाँव में सूजन आना, ठीक है ना, यही तो होता है ना, मतलब हाथ पाँव फूलने का। विशेष अर्थ क्या है? घबरा जाना, ठीक है। असलियत में इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। तो इसका वाक्य क्या होगा? प्रश्न पत्र को देखकर मेरे हाथ पाँव फूल गए, ठीक है। आसान सा आप वाक्य बना सकते हो। अगला है सेकंड, लोहे के चने चबाना, इसका सामान्य अर्थ है लोहे के चने खाना, ठीक है ना। और विशेष अर्थ क्या है? किसी को बराबर की टक्कर देना, ठीक है। तो इसका वाक्य क्या होगा बच्चों? भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को कई बार लोहे के चने चबवा दिए हैं। तीसरा मुहावरा, पेट में चूहे दौड़ना, इसका सामान्य अर्थ है पेट में चूहों का दौड़ना या भागना। विशेष अर्थ क्या है बच्चों? बहुत ज़ोर से भूख लगना, ठीक है, तेज भूख लगना। इसका वाक्य है कड़ी मेहनत करने के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगे। चौथा है मुंह ताकना, इसका सामान्य अर्थ है मुंह की तरफ देखना। विशेष अर्थ क्या है? दूसरों पर निर्भर होना। पढ़े लिखे लोगों को अपने काम के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोगों को अपने काम के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। 5वां है कलेजा ठंडा होना, इसका सामान्य अर्थ क्या है बच्चों? दिल में ठंडक होना, ठीक है। और इसका विशेष अर्थ क्या है? संतुष्ट होना। तो मैंने वाक्य क्या बनाया? परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आगे 6th वाला है मुहावरा, बाजी मारना, ठीक है। तो मैंने लिखा है सामान्य अर्थ बाजी को मार देना, ठीक। विशेष अर्थ क्या होगा? जीत जाना। 12वीं की छात्राओं ने परीक्षा में बाजी मार ली। फिर 7वां मुहावरा है हाथ मलना, इसका सामान्य अर्थ है हाथों को रगड़ना या हाथ रगड़ना। विशेष अर्थ क्या होगा बच्चों? पछतावा होना। इसका वाक्य है चोर पर्स छीन कर ले गया और सब हाथ मलते रह गए, ठीक है। 8वां है सिर आँखों पर बैठाना, सामान्य अर्थ क्या है? किसी को सिर पे या आँखों पे बिठा लेना, ठीक है। विशेष अर्थ क्या होगा? किसी को मान सम्मान देना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका वाक्य क्या होगा? रेस और दौड़, ठीक है। इंग्लिश में मतलब होता है इसका दौड़ लिख लेना। दौड़ में प्रथम आने पर मेरे माता पिता ने मुझे सिर आँखों पर बिठा लिया। और 9वां और लास्ट मुहावरा है बच्चों, 4 चांद लगाना, ठीक है। सामान्य अर्थ क्या है? 4 चांद लगा देना। और विशेष अर्थ क्या है इसका? सम्मान बढ़ाना, ठीक है, किसी का मान सम्मान बढ़ाना। मेरे भाई ने अच्छी नौकरी पाकर हमारे परिवार की शोहरत को 4 चांद लगा दिए, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।